दोस्तों हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो बहुत सारे टास्क, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को करने के लिए बना है। ओके, जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स जो है, उसमें जो लिंकेज है, जो मैसेजेस पहुंचते हैं हर एक बॉडी पार्ट तक, वो सब ब्रेन कंट्रोल करता है। और दोस्तों जो एक्सटर्नल टास्क है, मीन्स अगर कोई बात कर रहा है तो कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं, किसको कहाँ कितना देखना है, वो सब पूरा ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो सेम वे में अगर अपन फ़ोन की बात करें या फिर डिवाइस की बात करें या फिर लैपटॉप हो गया या फिर टैबलेट हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, तो इन सब चीज़ों की बात करें तो इन सब चीज़ों को जो कंट्रोल करने वाली चीज़ है वो एक चिप है। यस, जिसे हम प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप जो पे कर रहे हो उसके हिसाब से आपको प्रोसेसर तो मिलेगा अच्छा सा, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस तो आपको मिल ही रही है ना, अच्छी रैम मिल रही है, अच्छी स्टोरेज मिल रही है, तो फिर क्यों प्रोसेसर के बारे में देखें या सोचें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोसेसर एक ऐसी चीज़ है, जितना ज़्यादा आप पैसे पे करोगे फ़ोन ख़रीदने में, उतने ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर आपको मिलने वाला है। बट अगर हम बात करें कि जो हमें यूज़ करना है फ़ोन को, एक्चुअली हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं, जनरली कोई लेता है गेमिंग करने के लिए, कोई फ़ोटोशॉप होता है, या कोई एडिटिंग के लिए लेता है, या फिर कोई जनरल पर्पस के लिए लेता है। तो ये सब जो टास्क है उसे परफॉर्म करने के लिए कौन सा बेहतर रहने वाला है प्रोसेसर, और साथ ही में बजट जो बोलते हैं प्राइस, कौन सी प्राइस पे कितना अच्छा प्रोसेसर आपको मिल रहा है, तो जस्ट आप वो सब डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। दोस्तों अब देखते हैं कि प्रोसेसर क्या है और वो काम क्या करता है। साथ ही में दोस्तों देखेंगे कि वो कौन सी चीजों के साथ लिंक्ड है, यानी कि आपके फोन में एक छोटा सा प्रोसेसर कौन सी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों प्रोसेसर एक चिप है जो कि आपके डिवाइस में फिट हुई है। दोस्तों प्रोसेसर का बेसिक काम ये है कि इनपुट लेना और आउटपुट देना। इनपुट यानी कोई भी काम आप अपने फोन को बता रहे हो, और आउटपुट यानी कि भाई कोई भी काम आपने बताया हो और उसका रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, फोन की स्क्रीन पे। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जितना अच्छा प्रोसेसर उतना अच्छा आपका फोन, और उतना ही अच्छा और लैग फ्री आपका परफॉर्मेंस फोन का। अब दोस्तों इसी प्रोसेसर को बहुत सारे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि सिस्टम ऑन चिप, माइक्रो प्रोसेसर और चिपसेट। अब दोस्तों जो भी टास्क आप अपने फोन में करते हो, यानी कि आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, गेम खेलते हो, या फिर आप कोई मूवी देखते हो, फोटोग्राफी करते हो, एडिटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, जो कुछ भी आप सॉफ्टवेयर में के थ्रू आपके फोन में करते हो, वो सब प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड होता है, वो कितना अच्छा प्रोसेस कर पाता है ये सब चीजों को और आपको लैग फ्री परफॉर्मेंस दे पाए। साथ में दोस्तों अगर हम हार्डवेयर की बात करें, जैसे कि आपका कैमरा मॉड्यूल हो गया, आपकी स्क्रीन हो गई, आपके जो सेंसर्स है वो हो गए, आपके रैम हो गई, आपकी स्टोरेज डिवाइस हो गई, और भी बहुत सारी जो हार्डवेयर की चीजें हैं वो सब भी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है प्रोसेसर से। यानी प्रोसेसर एक अहम चीज है आपके फोन में, जो कि कंट्रोल कर सकता है बहुत सारी चीजें। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो टॉकिंग सरदार जी को, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन को ग्रे कर दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। साथ ही में दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, यहाँ तक आए हो, देख रहे हो वीडियो, तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ चीजें ना समझ आ रही हो तो जरूर से कमेंट में पूछ लीजिएगा, जवाब आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए अब दोस्तों देखते हैं कि कैसे, कौन से क्राइटेरिया पे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपका प्रोसेसर। अब दोस्तों देखते हैं कि कैसे आप प्रोसेसर को उसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, यानी स्पेक, यानी कि कोर और उसकी क्लॉक स्पीड। अब कोर और क्लॉक स्पीड दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोर को। उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको किसी ने बोला हो कि आपके पास 2 मंजिला इमारत है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, 2 मंजिला इमारत है, उसमें आपको कोई काम करना है, तो आपने क्या किया, सपोज कि आपने नीचे थिएटर बना लिया और ऊपर जिम आपने बना लिया फिट रहने के लिए। ओके, अब वही चीज़ आपको अगर बोले कि भाई एक काम आपको करना है जो कि आपको गेमिंग करनी है, तो उसके लिए आप कैसे एडजस्ट करोगे इन्हीं 2 फ्लोर्स पे। यानी वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा
कि भाई आपको या तो थिएटर को हटाना पड़ेगा या फिर आपको जिम को थोड़ा बहुत साइड में करना पड़ेगा गेमिंग करने के लिए। अब सेम वे अगर मैंने आपको बोला कि आपके पास 4 मंजिला इमारत है, तो दोस्तों ये फिर 4 मंजिला इमारत में आप बहुत सारे अलग अलग टास्क और कर सकते हो। सेम वे अगर बोलूँ कि भाई 8 मंजिला इमारत है, यानी और ज़्यादा काम अच्छी से आप कर पाओगे एकदम फ्रीली, क्योंकि आपके पास बहुत सारी जगह है, बहुत सारी स्पेस आपको मिल रही है वहाँ पे काम करने को। तो दोस्तों सेम वे अगर हम फ़ोन की बात करें तो फ़ोन्स में भी डुअल कोर, ऑक्टा कोर और क्वाड कोर जैसे कोर्स मिलते हैं, अवेलेबल है। जनरली ये 3 तरह के अवेलेबल है, और अगर कुछ रेयर केस में बात करें तो 6 कोर यानी हेक्सा कोर भी अवेलेबल रहते हैं कुछ फ़ोन्स में। तो ये जो कोर्स है वो कुछ काम नहीं करते, वो जस्ट एक बेसिकली टास्क जो रहता है आपके आपने जो इनपुट दिया है, आपने जो कमांड दिया है, उन कमांड्स को इन्हीं कोर में उसे प्रोसेस किया जाता है और आपको आउटपुट मिलता है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि भाई कौन से कैसे टास्क कैसे कोर में जाएंगे, कौन से कोर में जाएंगे, यानी कि अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो भाई वो कौन से कोर से प्रोसेस हो रहा होगा, या जो लैग फ्री गेमिंग आपको मिल रही है वो कहाँ से, कौन से कोर से आपको मिल रही है। तो उसका सिंपल सा जवाब है क्लॉक स्पीड। जो क्लॉक स्पीड है वो डिफाइन करती है कौन से टास्क कौन से कोर में परफॉर्म होने वाले हैं या होगे। ओके दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं स्नैपड्रैगन की 845 चिपसेट का, जिसमें से 8 कोर वाली चिपसेट है, जिसमें से पहले 4 कोर जो है वो 2.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और बाकी के जो 4 है वो 1.7 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। यानी जो 4 कोर है, जो पहले 4 कोर है, मान लो पहले 4 वो 2.8 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे आपका डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, और बाकी के जो 4 कोर है वो 1.7 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे आपका डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जो पहले कोर है जिसमें नंबर ज़्यादा है 2.8 गीगाहर्ट्ज, ओके, तो इन जो 4 कोर है वो 4 कोर में जो डेटा प्रोसेस होगा वो लैग फ्री और जो पीक परफॉर्मेंस रहेगी आपके फ़ोन की वो देगा ये पहले 4 कोर। यानी अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस, भारी भारी भरकम एप्लीकेशंस हो गई या गेम्स हो गई, आप रन कर रहे हो और बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो तब वो चीज़ आपके पहले 4 कोर यानी 2.8 गीगाहर्ट्ज वाले कोर में आपके प्रोसेस हो रही होगी। साथ ही में दोस्तों जब बैटरी डाउन होती है, सेविंग मोड में चले जाते हैं, स्क्रीन सेवर कर देते हैं, हम तरह तरह की चीज़ें बंद कर देते हैं बैकग्राउंड में, जब आपको इतना परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, तो वो सब जब वो चीज़ आती है, वो सब चीज़ें जो है वो 1.7 गीगाहर्ट्ज वाले कोर यानी कि बाकी के 4 कोर में डेटा प्रोसेस होता है। तो ये जनरली फ़र्क इसलिए है क्योंकि जो आपके फ़ोन में जो बैलेंस बनाना है वो बेसिकली उसके काम आता है। यानी जो पहले 4 कोर है वो आपको पीक परफॉर्मेंस देंगे, बाकी के 4 कोर है वो आपको मॉडरेट परफॉर्मेंस देंगे, ताकि आपके जो फ़ोन की स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। एंड अगर दोस्तों आपको ये अभी तक समझ में आ रहा है, ओके, इजीली आप समझ पा रहे हो कि भाई कोर और क्लॉक स्पीड कैसे काम करते हैं और कैसे प्रोसेसर सिलेक्ट होता है, कैसे प्रोसेसर में ये सब चीज़ें दौड़ती है, तो ज़रूर से आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट अगर कोई हो तो ज़रूर से डाल दीजिएगा। अब बात करते हैं आगे की सिंपल वे क्या है। ओके, ये सिंपल था, ये थोड़ा बहुत टेक्निकली सिंपल हो गया, बट और भी अगर आपको सिंपली सिलेक्ट करना है कोई फ़ोन, तो एक और एक सिंपल वे है, जस्ट आप ब्रांड लो, उसके सीरीज़ ले लो। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे प्रोसेसर्स अवेलेबल नहीं है, ओके, मीन्स जितने ज़्यादा फ़ोन्स है वैसे अलग अलग प्रोसेसर्स नहीं है, कुछ ही गिने चुने प्रोसेसर्स है जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब उनमें से भी अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक, तो ये 2 ऐसी कंपनीज़ है प्रोसेसर की जो कि बहुत सारे फ़ोन्स में आपको देखने को मिलेगी। मीन्स ज़्यादातर यही सब 2 स्नैपड्रैगन हो गया और मीडियाटेक हो गया, यही दोनों चीज़ें आपको, यही दोनों प्रोसेसर्स आपको ज़्यादातर फ़ोन्स में देखने को मिलेंगे। अब जहाँ तक बात करें सैमसंग की, एप्पल की, हुआवे की, तो इनके पास खुद की चिपसेट्स है, मीन्स खुद के प्रोसेसर्स है,
और ज़्यादातर ये लोग ऑलमोस्ट ये लोग खुद के ही प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं। यानी अगर आप एप्पल का फ़ोन बाय करते हो, आईफोन बाय करते हो, तो आपको बायोनिक चिपसेट के साथ का फ़ोन मिलने वाला है। फिर जितना हाई एंड वेरिएंट आप बाय करोगे उतना अच्छा प्रोसेसर आपको मिलने वाला है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। अब अगर आप सैमसंग का लेते हो तो उसमें एक्सिनोस का प्रोसेसर आता है। तो जितना आप महंगा फ़ोन लोगे या फिर जो बजट में आप फ़ोन लोगे उसमें एक्सिनोस का प्रोसेसर ही यूज़ होगा। जनरली सैमसंग अपना एक्सिनोस का प्रोसेसर ही यूज़ करता है, लेकिन कुछ फ़ोन्स में सैमसंग के स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स भी पाए गए हैं। और वाइडली जो फ़ोन्स स्प्रेड है, फ़ोन का जो मार्केट है उसमें स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक ये दो फ़ोन के प्रोसेसर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अब जनरली बात करें कि अगर आप स्नैपड्रैगन ही पसंद करते हो तो कैसे आप लोगे, उसकी सीरीज़ होती है बेसिकली, उसकी 3 डिजिट की सीरीज़ होती है 200, 400, 800, 600, 700। ओके, तो ये सब की सीरीज़ चलती है स्नैपड्रैगन में। अब जितनी जितना बड़ा नंबर उतना अच्छा प्रोसेसर। सेम वे अगर हम मीडियाटेक की बात करें तो मीडियाटेक में मिड रेंज वाले जो फोन्स हैं वो 2 सीरीज के साथ चलते हैं। MT97 हो गया, वैसे कि 2 डिजिट नंबर्स वाले फोन्स रहते हैं। साथ में दोस्तों अगर हम थोड़ा हाई एंड की बात करें यानी कि 15-20 हज़ार वाले फोन्स की, तो सिंगल डिजिट वाले नंबर्स जो है मीडियाटेक के वो चलते हैं, जैसे हीलियो P, यानी ये वाले जो सिंगल डिजिट वाले नंबर्स है वो थोड़े बहुत फ्लैगशिप रेंज में आपको मीडियाटेक में देखने को मिलेंगे। यानी दोनों में किस्सा सेम है, जितना बड़ा नंबर उतना अच्छा प्रोसेसर। सो दोस्तों यहाँ पे सम अप करेंगे, आपको पता चल गया होगा कि प्रोसेसर क्या काम करता है आपके फ़ोन में, कैसे काम करता है और कितनी सारी चीज़ें लिंक्ड है फ़ोन के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आ गया हो कि कैसे प्रोसेसर काम करते हैं और कैसे फ़ोन्स में कैसा प्रोसेसर आपको चाहिए। ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए, मीन्स और डिटेल में जानना हो, तो कमेंट कर दीजिएगा। मीन्स जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतनी जल्दी वीडियो आ पाएगी।